बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ दानिश भाई, क्या हाल-चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़ी ही दिलचस्प खबर से हम करेंगे और वो खबर ये है कि आज से चंद रोज़ कबल वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी ने ये ऐलान किया था कि अगर खान साहब हमें कॉल देते हैं तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे और कफ़न में ही वापस लौटेंगे या फिर आज़ादी लेकर वापस आएँगे। अब इस कॉल के लिए कि खान साहब ये कॉल देते हैं या नहीं, हलीमा खानम उनकी बहनों समेत तकरीबन 300-400 लोगों ने रुख किया अडयाला जेल का आज से 2 रोज़ कबल, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। 3 से 4 बजे तक लोग बैठे रहे, मुलाकात नहीं हो सकी और मुलाकात तो दूर की बात, अब वज़ीर आला केपी के खिलाफ बाकायदा इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सर, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? एक तो खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जाती, दूसरा अब वज़ीर आला जो केपी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। आप क्या देख रहे हैं? क्या इस साल का इख्तिताम भी सियासी गरमा-गर्मी और गहमा-गहमी के साथ होगा या पुरअमन रहेगा? देखिए जो इस वक़्त प्लैनेटरी पोज़ीशन है उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि सियासी गरमा-गर्मी चलेगी, लेकिन इतनी शिद्दत वाली नहीं होगी कि आप ये बोलें कि खुदा ना ख़ास्ता कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए। हाँ, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं या यूँ कहा जाए ऐसे वक़्त में चल रहे हैं, जहाँ पे अनफॉर्च्यूनेट सर्कमस्टेंसेस हो सकता है किसी वक़्त भी। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इस वक़्त ऐसे हालात बन नहीं रहे हैं। ये हालात आपको बनते हुए खुदा ना ख़ास्ता 15 जनवरी के बाद नज़र आएँगे। तभी आप कह सकते हैं कि कोई बहुत मेजर इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हो, अभी नहीं। ओके सर। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सारे मामले में जैसे सियासी गहमा-गहमी में भी और मामला जब मज़ीद पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं, एक नई शुरली जिसे कह सकते हैं एक छोड़ दी गई है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के एक ग्रुप ने खामोशी से मुफ़ाहमती कोशिशों को तेज़ कर दिया है। निसार अब्बासी की ये खबर है और ये इस खबर सिर्फ़ खबर नहीं रही, अब तो महमूद मौलवी ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में शिरकत की और बता दिया कि वाक़ई वो कोशिश कर रहे हैं। सर, जहाँ पे खान साहब की जो बज़ामती सियासत है, उससे मामलात किसी आसानी की तरफ नहीं जा रहे। क्या मुफ़ाहमती सियासत से एक ग्रुप पीटीआई का जो छोड़ चुका है, उनसे कोई रिलीफ़ मिलता, कोई आसानी होती दिखाई दे रही है? आपको क्या दिखाई दे रहा है आगे? मुझे नहीं लगता। ये लोग सिर्फ़ अपने वापस इस ग्रुप के अंदर एंटर होने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ऐसा इनसे कोई सियासत में कोई चेंज नहीं आएगा, इनसे पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी और ये बढ़ा रहे हैं। ये एक्चुअली पीटीआई का जो विज़न है उसके अपोज़िट डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया है और ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से शायद हो सकता है आने वाले दिनों में कि ये लोग खान साहब को रिहा कराने का दावा भी करें, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी। हाँ, अलबत्ता आने वाले दिनों में ये भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये इन हो जाए। मैंने आपको बताया था पहले भी कि पीटीआई का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड अब खत्म हो गया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड खत्म होने के बाद जितने भी छोड़ के चले गए वो वापस इन हो जाएँ। इसका मतलब ये नहीं होता। तो उनको खुद को महसूस हो रहा होगा कि अब पीटीआई वापस बाउंस बैक करेगी। यही वजह है कि ये लोग वापस शमूलियत इख्तियार करने के चक्करों में लगे हुए हैं। ओके सर। अच्छा सर, पीटीआई के ज़ायचे में आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है कि खान साहब के जो बेटे हैं, वो कुछ बड़ा काम वो कर गुज़रे जो पीटीआई की अभी क़यादत नहीं कर सकी? क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है, तो जनवरी में पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको क्या दिखाई देता है, क्या खान साहब के बेटों में वो पोटेंशियल, वो जज़्बा, वो जुर्रत है कि वो इस वक़्त के निज़ाम को झंझोड़ सके और उनका मुकाबला कर सके? ऐसी कुछ सलाहियत उनमें दिखाई देती है आपको? इनके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं लेकिन अगर आप ये बोलें कि ये इमरान खान की तरह बोल्ड होंगे, वो ज़रा-सा मुझे उस पे थोड़ा-सा डाउट इसलिए है क्योंकि जो पर्सनैलिटी ये लेके चल रहे हैं ना, ये यंग जनरेशन की पर्सनैलिटी है और खान साहब की जो पर्सनैलिटी है वो टोटली डिफरेंट है, वो आज़ादी की पर्सनैलिटी है। तो मुझे लगता है कि ये फ़ायदा बहुत देंगे लेकिन उस विज़न को जिस तरह खान साहब लेके चल रहे हैं, उस तरह लेके चलते हुए ये मुझे ज़रा मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुहेल अफरीदी को क्या वाक़ई खान साहब की तरफ से
ये कॉल मिल जाएगी जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर बिलफ़र्ज़ मुलाकात हो जाती है खान साहब की बहनों की उनसे, तो क्या खान साहब कोई कॉल ऐसी देते दिखाई दे रहे हैं आपको कि जो कि बड़ा धरना शुरू हो जाए या कोई बड़ा एहतजाज या जलसे जुलूस मुल्क में शुरू हो जाए, ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी खान साहब से मुलाकात हो पाएगी। जो स्पेशली जो हालात हैं और जो हालात बन चुके हैं, उसमें खान साहब से ये लोग कभी भी मुलाकात नहीं कराएँगे। अलबत्ता ये अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे ही मुझे लग रहा है कि ये लोग स्टार्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट लेवल ज़्यादा सुहेल अफरीदी का स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी कोई स्टेप लेते हुए आपको दिखाई दिए जाएँगे। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान की सियासी तारीख रही है कि जब भी किसी सियासतदान के हवाले से ये कहा जाता है कि इसकी सियासत अब ख़त्म हो चुकी है, तो वहीं से उसकी सियासत मज़ीद बूम पकड़ती है, बड़ी कामयाबी की तरफ जाती है। खान साहब का वो वक़्त कब आएगा? क्योंकि उनके हवाले से तो ये बातें की जाने लगी हैं कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी है। खान साहब का वक़्त कब आपको दिखाई दे रहा है कि जब हम कहें कि दोबारा वो उनकी वापसी होगी? देखिए, उनकी वापसी नहीं होगी, अलबत्ता पीटीआई की ज़रूर वापसी मुझे नज़र आती है। उनकी वापसी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उनका ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि उनकी वापसी वाहिद पार्टी में नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले पीटीआई के लिए जो टाइम आ रहा है 2026 में, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो इनको बहुत फ़ेवर देगा और दूसरी बात ये है कि उससे खान साहब का जो नाम है, मज़ीद रोशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके सर। अच्छा सर, दुनिया के हालात के हवाले से भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की जो नेशनल सिचुएशन है, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। आज तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान ने जंग बंदी की पासदारी नहीं की, पाक अफ़गान जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा कोई नया महाज़, कोई नई जंग छेड़ने जा रहा है? क्योंकि अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि जंग बंदी मुआहिदा जो हुआ था, वो अब ख़त्म हो चुका है, ऑफ़िशियली ये कह दिया गया है। बात ये है, मैंने आपको बहुत पहले बोला था। मैंने खैर ऑफ़िशियली नहीं बोला था, मैंने दबे लफ्ज़ों में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान के साथ जंग जो है जल्दी ख़त्म होगी, आपको अगर याद हो तो। तो अभी जो हदीद बिल्कुल कहा था। जी, अभी जो हालात हैं वो उसी तरफ ही जा रहे हैं। अलबत्ता ये अब जो है ना लॉन्ग टर्म न्यू नॉर्मल है सर। ये जंगों के हालात जो है हम न्यू नॉर्मल रहेंगे। जब तक कि तीसरी जंग अज़ीम नहीं होती ये न्यू नॉर्मल है। इसमें अभी अब टाइम लगेगा बिल्कुल सेटल डाउन खामोशी इख्तियार करने में। ओके। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आज 18 दिसंबर है जिस वक़्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो सर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2025 का इख्तिताम, जो 10-12 दिन रह गए हैं, क्या उनका इख्तिताम जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, पुरअमन रहेगा, या दुनिया में दोबारा से कोई नई हलचल, कोई कुदरती आफ़ात का सिलसिला आ सकता है? क्योंकि 2026 के हवाले से आप बता चुके हैं और बाबा वांगा जैसी पर्सनैलिटीज़ की भी ये पेशगोई है कि यहाँ पे यूरोप में नए महाज़ खुलेंगे, कुदरती आफ़ात का साल होगा। क्या दिखाई दे रहा है कि 2025 का इख्तिताम स्मूथली हो जाएगा? यार अल्लाह करे हो जाए, लेकिन अभी प्लेनेटरी पोजीशन डिस्टर्ब है। लेकिन इतने भी नहीं है जितने हमारे पिछले 4-5 महीनों में थे। छोटी-मोटी जो है हालातें, जो कैफ़ियतें हैं वो चलती रहेंगी। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद कुछ बेहतर होगा। कुछ मतलब यूँ समझिए 19-20 का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला, और नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया, जो इतने अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, और आपके कमेंट्स जो हैं हमें अपने आप को बेहतर बनाने की, अपनी तज़कीर करने की एक जो अपॉर्च्युनिटी है वो फ़राहम करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।